औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये अपाम्स फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली हम देखेंगे H4 के लेवल, DXY का डेली और H4 चार्ट शामिल करेंगे। उसके अलावा कौन डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट भी ऐड हैं। इसके अलावा देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का फ्री टाइम हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हाउ टू बिकेम अ फ्री मेंबर्स फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से हमारा सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको राइट डायरेक्शन, तो हमारे स्विंग का हिस्सा बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉट आप देख रहे हैं हमारी स्विंग की, जो कि कंटिन्यूली हमारा पूरा एक महीना हो चुका है जिसमें मैंने सेल नहीं करवाई, कंटिन्यूली बाय डायरेक्शन दी है। कल भी हमने बाय करवाई है 2433 और 2430 से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी आल टीपी और TP4 जो है ना वो कंटिन्यू होल्ड है। तो अगर राइट डायरेक्शन आप करना चाहते हैं तो स्विंग को लाजमी ज्वाइन करें अगर आपकी इक्विटी 3000 से अबाव है। तो प्रीमियम में आपको इंटरनेट जो है ना वो सेटअप मिलते हैं, यहाँ पे नॉलेज मिलता है, तो इसलिए आप इसको मस्ट ज्वाइन करें। तो आप प्रीमियम में अगर आप स्विंग में आओगे तो दोनों में आप आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा बैच 3 बेसिक और बैच 2 एडवांस का स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए भी आप सपोर्ट टीम से राब्ता कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले आज की इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताता हूँ। गोल्ड ने भाई अखीर कर दिया, तबाही कर दी है और सभी आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकआउट के बाद मैंने क्लियर आपको बताया था कि मार्केट एक बड़ा स्पाइक लेगी और उसी तरीके से हुआ। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया। स्मार्ट मनी यही चीज क्रिएट करता है क्योंकि मोस्टली लोगों के वहां पे सेल ऑर्डर लगे होते हैं और ये सब सेल ऑर्डर ये खत्म करके ही नीचे आएगा। तो आज के हवाले से हम बात करेंगे, चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इसको देखना है कि आज हम किस तरह करेंगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2468 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम सेलिंग बाइंग को प्रेफर करेंगे। और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा, 1 मिनट दीजिएगा, इसका कलर चेंज करते हैं। चले गाइज, इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। जिस तरीके से कल का आपको मैंने सेंट्रल पॉइंट बताया था कि 2422 से ऊपर मार्केट रहेगी तो आपने क्या करना है, बाय, सेल नहीं करना। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखा करो। इससे नीचे मार्केट अब ये ना देखा करो टॉप से मुझे सेल मिल जाए। जब तक मार्केट का ट्रेंड ही अभी बुलिश है तो आप सेल क्यों देख रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब डजंट मीन कि मैं बार बार समझा रहा हूं सेल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप वहां पे अपना बाय प्रॉफिट थोड़ा सा अनलोड करो। सबसे पहले ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाली जितने पॉइंट है वो अभी वर्चुअल ही है क्योंकि मार्केट वहां पहुंची नहीं है। तो ऑल टाइम हाई मार्केट लगा चुकी है 2477 का। इसके अलावा अगर आप देखें तो पॉसिबल है कि अगर एक मेंटली सेट करें तो 2480 लग सकता है या फिर 2490 या 2500 का एरिया भी आज टच हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग तो हम सेल की तरफ जाएंगे। पहला सेल का जो प्रॉफिट होगा जो हमें मार्केट काफी टाइम इनरोलिंग करती है वो है 2462 का। इसके अलावा दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2455 और फाइनली जो ब्रेकआउट है 2448 का, ठीक है। तो ये आपके सीपी की ट्रेड थी। इसके अलावा मार्केट इतनी जल्दी डाउन साइड की तरफ नहीं आएगी, जब इसलिए आपने बहुत ही करीब विक जहां पे लगी तो उसके नीचे ऐसा लगा के बार बार बाइंग कर सकते हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है। और अगर ज्यादा क्या होगा कि एक एसएल हो जाएगा तो जब मार्केट अपना यानी कि जो हायर लो बना रही है उससे नीचे जाएगी तो देन हमें समझ में आए कि भाई जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं सेलिंग की तरफ जाना है, ठीक है। तो अभी सेलिंग कहीं इस पे नजर आ नहीं रही।
अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा कि DXY को अगर हम बात करें तो कल का डाटा ग्रीन आने के बावजूद, कल का डाटा सारा ग्रीन था सेल्स रिटेल्स का, और इसके बावजूद मार्केट ने एक हाइप क्रिएट की, लेकिन उसके साथ ही मार्केट ड्रॉप हो गई क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे डे वन की, तो डे वन में भी मार्केट ने एक इस रेजिस्टेंस को टच किया और अगेन दोबारा मार्केट अपनी डायरेक्शन में चल रही है। तो मार्केट अभी मजीद नीचे जा सकती है, पॉसिबिलिटी है कि ये डिमांड जोन भी मार्केट जो है ना वो तोड़ दे। ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अप जाने की सिर्फ रीजन यही नहीं है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, सिल्वर। तो सिल्वर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने बताया था कि TP3 हमारा ओपन है, और अगेन मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम रेंज करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव किया। 31.1 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे जब तक इसे नीचे सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से यूएस ऑयल की अगर बात करें, तो यूएस ऑयल क्या है, अब इसका ट्रेंड बेरिश है, और 79.7 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इसे नीचे तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं GBP USD की, तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है और इसका टर्निंग पॉइंट 1.29662 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे, जब तक इसे नीचे नीचे हम सेल नहीं करेंगे। इसके यूरो USD की बात करें, तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है। देखें, इनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं है, ये उधर ही खड़े हैं जहां पे नॉर्मल मार्केट चलती है। लेकिन गोल्ड को कितना ज्यादा मूव करा है, 1.088 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, इससे अबव तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके लिए बिटकॉइन में एक जबरदस्त किस्म की मूव आई है यहाँ से। जैसे वीकली वीडियो मैंने बताया था कि एक बड़ी मूव का मतलब यही है कि गोल्ड भी अब जा सकता है। अमेरिका के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिकल बहुत कुछ हो रहा है, तो आपने ज़हन में रखना है कि गोल्ड में सेल अभी नहीं है, आपने हार्ड डीप से बाय को प्रेफर करना है। ठीक है। तो 65,000 के आसपास इसका टर्न TP है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डे वन स्टोरी के ऊपर। तो डे वन स्टोरी, सॉरी H1 स्टोरी के ऊपर देखें, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रही है, और फिर स्टिल ऊपर एक वीक हाई का जो है ना निशान छोड़ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट हर दफा एक नया हाई बनाने में कामयाब हो। अब देखें, मार्केट ने काफी ज्यादा नीचे फेयर वैल्यू गैप छोड़े हैं। अब ये देखना ही है कि मार्केट इसको आज फिल करती है या फिर एक दो दिन लगाती है। ये वाला एरिया देखें, यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम्स एक थोड़ा बहुत ट्रैप करती रही बायर्स को, सेलर्स को, और अगेन यहां से एक पुश अप लेके अपसाइड की तरफ मूव दे दी। ठीक है। एक तो ध्यान में रखें कि मार्केट के जो फेयर वैल्यू गैप है वो काफी बन चुके हैं। एक तो यहाँ पे एक बना 54 और 54 के दरमियान में, और उसके दूसरा जो है ना वो जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट ऐसे ही होता है। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी $20 अबव जाने की, 70 तक। तो इस वक्त जो है ना ये तो $30 अबव हो चुका है उससे। ठीक है। तो ये अभी मजीद जो है ना मेरे जहन में तक शायद इस वीक में मार्केट 2500 को टच करे, लेकिन लग रहा है कि एक या दो दिन के अंदर ही मार्केट 2500 को टच कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उड़ती हुई मार्केट में हमने एकदम से बैठ जाना है बाय में, हमने बाय का इंतजार करना होता है। और कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है जहां पे मार्केट जो है ना वो आ सकती है, और इनको फिल करके अगेन अपसाइड की तरफ मूवमेंट बना सकती है। ठीक है। एक तो ये, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला एरिया जो ऑल टाइम ब्रेकआउट है, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो बाइंग जोन है। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ सके। ये वाला एरिया, ठीक है, ये वो एरिया जोन है, ये वो जोन है जहां पे मार्केट एक पहले तो ब्रेकआउट किया 2439 को, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया ऑल टाइम हाई। ठीक है। तो अगेन मार्केट इस जगह पे आके पुश अप ले सकती है, इसलिए इस जगह से एक बेहतरीन बाइंग बन सकती है। ठीक है, जब मार्केट इसके आसपास जाए तो। अदरवाइज अगर हम 15 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर नीचे जो भी ओबी बने उसके ऊपर आप बाइंग प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि किसी टाइम भी मार्केट को ये थोड़ा पीछे ब्रेकआउट दे सकते हैं, बैकअप यानी फास्टली ग्रो डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं, जिस तरीके से अपसाइड की तरफ जा रही है। लेकिन अभी कहीं भी मुझे सेलिंग नजर आ नहीं रही कि मैं आपको ये बताऊं कि यहां से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, जब मार्केट हायर हाई बना रही है, तो फिर कहीं हायर लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाएगी, तो देन ही हम कंसीडर करेंगे कि भाई अब सेल की तरफ जाना है।
ठीक है। अच्छा, अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करें तो बहुत ही क्लियर आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा और वाजे आपको मार करके देता हूँ। देखो ये एक जोन था जिसके अंदर काफी टाइम मार्केट जो है ना वो मूव करती रही। ये जो मैंने येलो कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। और कल के दिन मार्केट ने इसके ब्रेकआउट कर दिया। डेली ब्रेकआउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर इसकी एग्जांपल आपने देखनी है तो मैं आपको थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ लेके जाके दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया था, ठीक है। और ये 27 मार्च की बात है। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो देखें कितनी स्पीड उस वक्त मार्केट जो है ना वो 2194 के आसपास थी, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके कितनी अपसाइड की तरफ गई, और इतना खास रीटेस्ट भी नहीं किया, एक बार रीटेस्ट किया था। तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल्स ने जो है ना वो ब्रेकआउट किया है। तो एक्सपेक्ट तो यही कर सकते हैं कि इसको एक बार आना चाहिए इसके आसपास ब्रेकआउट के लिए। फिर भी अगर फिबोनाची टूल्स अप्लाई हम करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो 2438 और 2444 के एरिए या 50 के एरिया तक इस मार्केट को एक बार आना चाहिए टेक्निकली, और फिर उसके बाद अपनी मूवमेंट को बरकरार रखना चाहिए एक ऑथेंटिक बाय के लिए। अगर नहीं कर रही तो इसके अलावा कि ये फेक मूव है, किसी जगह से भी मार्केट को जो है ना वो तेजी से गिरा सकते हैं। इसलिए एकदम से आप लोग जो है ना वो ट्रेड के अंदर एंट्री सेल की मत करें जब तक कोई खास रीजन आपको मिल नहीं रही, ठीक है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मार्केट हायर हाई बना रही है, यहाँ पे देखो एक इस तरीके से मार्केट चल रही है इस टाइम, ठीक है। थोड़े थोड़े पुल बैक ले रही है लेकिन अपसाइड की तरफ ज्यादा मूव दे रही है मार्केट, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस तरीके से ना करे, ये देखो, जब तक मार्केट इस तरीके से डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग ना दे, उस वक्त तक आप सेलिंग प्रेफर ना करें, ठीक है। आप बार डीप से बाय करें लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, H4 के ऊपर अगर हम लेवल देखें, H4 के लेवल्स, तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि H4 के लेवल्स में ये ऊपर जितनी भी दी है ये कोई यहाँ पे मार्केट तो कभी गई नहीं। जस्ट आइडिया के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शंस हो सकती है। एक मेंटली जो है ना वो जो थिंकिंग होती है उसके हवाले से मैंने ये ड्रा किए हैं, और इसके ऊपर मैं वैल्यू ऊपर वाली सेट करके दे सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट आप यूं कह सकते हैं कि जो है ना 2500 कर सकते हैं आप, ठीक है। कि ये एक नंबर्स हो सकता है माइंड में हो स्मार्ट मनी के कि यहाँ तक एक वैल्यू को चार्ट करना है, ठीक है। तो तो यहाँ पे जी हम क्या करते हैं जी, सेट करते हैं वैल्यू। अगर मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जाती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2480 या फिर 2500 के एरिया से जो है ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस दे जहां से मार्केट पुल बैक ले, लेकिन अभी कोई सूरत नजर आ नहीं रही। अच्छा, तो डाउन साइड की तरफ जो फेयर वैल्यू गैप है, पैरा फेयर वैल्यू गैप, देखिए यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया ऑल टाइम हाई को, तो वहां पे एक जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म का फेयर वैल्यू गैप बना। इसके अलावा डाउन साइड की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये मार्केट इसको फिल करने आ सकती है। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली जो सपोर्ट है मेरी नजर में 2451 का एरिया है, ठीक है। और दूसरी जो सपोर्ट है वो 2439, और फाइनली जो है ना वो ये 2407 और 2411 का एरिया है। तो ये एरिया है जहां से बाइंग एक्सपेक्टेड है लॉन्ग टर्म, और ये एरिया है जहां पे आप अपनी बाइंग को प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं 2480 या फिर 2500 के आसपास, ठीक है। ये तो अभी 2480 फिल हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो 2500 है वो पॉसिबिलिटी है कि आज या कल के दिन। तो आज अगर हम फंडामेंटली देखें तो आज कोई खातर ख्वाह न्यूज भी नहीं है, लो इम्पैक्ट न्यूज है कुछ, ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स के हवाले से और ये कुछ। तो आज इतना ज्यादा न्यूज का नहीं, आज जो मूव होगी वो टेक्निकली मूव होगी, इसलिए बड़ी एहतियात से ट्रेड को अपने प्लान करना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।